हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मुझे जो आज टॉपिक कवर करना है वो है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, इससे पहले हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज लाइन इंटीग्रल, surface integral and volume integral। इन सब के डिटेल्स आप सीनियर जब आप क्लासेस में जाएंगे तब आप लोग जानेंगे। आप यहाँ पे बस इस डेरिवेशन के लिए इतना जान लीजिए, जब किसी भी लेंथ के अलोंग इंटीग्रल किया जाता है, ठीक है, तो हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, B डॉट डी एल, ठीक है, यू कैन राइट दैट। जब हम किसी सरफेस के अलोंग इंटीग्रल करते हैं तो दिस इज B डॉट डी एल, ठीक है। सरफेस मीन्स एरिया को लेकर। लेकिन जब किसी वॉल्यूम के अलोंग अगर मुझे इंटीग्रल कर लेना होता है तो हम करते हैं B डॉट डी बी, ठीक है। ये तीन चीज़ें आप लोग सीनियर क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको इतना जानने की ज़रूरत है, जब भी हम किसी का लाइन इंटीग्रल लेंथ के अलोंग इंटीग्रेट करते हैं तो उसका हम लाइन इंटीग्रल करते हैं। जब सरफेस पे तो सरफेस इंटीग्रल करते हैं, जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम इंटीग्रल करते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। किसी भी क्लोज्ड लूप में, ठीक है, ये सपोज अगर आपकी करंट ये आई बह रही, किसी भी क्लोज्ड लूप की बात की जाएगी तो फॉर ए क्लोज्ड लूप, ठीक है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ क्लोज्ड लूप, द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ क्लोज्ड लूप, ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंट एज ए म्यू नॉट टाइम्स आई, ठीक है। ये आपको बोलता है एम्पियर सर्किटल लॉ। इसका स्टेटमेंट हम लोग लिख लेते हैं। इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ magnetic field over the closed loop is mu naught times the current I passing through the loop। ये इसका स्टेटमेंट है, ठीक है। दिस इज द एम्पियर सर्किटल लॉ कि जब भी किसी क्लोज्ड लूप की बात की जाएगी, ठीक है, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द लूप। जो करंट के अंदर, जो उस लूप के अंदर जितनी भी करंट होगी उसका म्यू नॉट टाइम्स होगी, ठीक है। ये इसका स्टेटमेंट है, ठीक है। अब हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं कि ये मतलब कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। द प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। अब सपोज हम लोग इसका प्रूफ कैसे करते हैं। सपोज मैंने कोई स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया, ठीक है, इसमें आई करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। उसके ए पॉइंट पे मुझे कोई उसकी मैग्नेटिक फील्ड लेनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस पॉइंट को लेते हुए हम एक एम्पीरियन लूप कंसिडर कर लेते हैं। उस एम्पीरियन लूप जिसके अंदर वो करंट पूरी तरह से इनक्लोज्ड हो, ठीक है। हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में बनती है। मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है। तो हम लोग वैसे ही एक लूप ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये बताइए, अगर मुझे स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड लिखनी होगी तो हम कैसे लिखेंगे, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई अपॉन 2/a। ये मैंने आपको बताई थी। इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की हम लोग कैसे लिखते हैं, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, ठीक है। ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। मैंने उससे ए डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पे मैग्नेट, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हम टेंजेंट से शो करते हैं। दिस इज द टेंजेंट ऑफ दिस लूप, ठीक है। तो अगर मुझे B डॉट डी एल लिखना पड़ेगा, अगर मैं इसको B डॉट डी एल लिखूंगी, इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एल, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो ये हो जाएगा आपका B डी एल कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये जो B, अगर आप इसका छोटा सा लेंथ कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, अब आप यही इसकी लेंथ है, ये इसका डीएल है और यही इसका B वेक्टर है, तो आप देखिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये तो 0 है, ठीक है। अगर इसका थीटा 0 है तो आपका इंटीग्रल ऑफ B dl cos 0, इंटीग्रल ऑफ B dl, ठीक है। यहाँ पे आपको डॉट नहीं लगेगा, B dl,
दिस इज बी डी एल, ठीक है, क्योंकि बी एंड डी एल आर इन द सेम डायरेक्शन। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बी एंड डी एल आर इन द सेम डायरेक्शन। अब मुझे क्या करना है, अब ये जो मैंने इंटीग्रल ऑफ बी डी एल, अब मैं बी तो मेरी कांस्टेंट है, बी को मैं बाहर निकाल लूंगी, इंटीग्रल ऑफ डी एल, ठीक है, मैं इंटीग्रेट कर दूंगी तो मेरे पास मिलेगा क्या, ठीक है। तो देखिए बी आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई 2 पाई ए, और इंटीग्रेट आप कर देंगे लेंथ को, ठीक है। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आपकी क्या वैल्यू आएगी, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई अपॉन 2 पाई ए, और डीएल क्या है आपका 2 पाई, जो एम्पीरियन लूप आपने कंसीडर किया है वो उस पॉइंट को कवर करते हुए आपने किया है, ठीक है। तो ये 2 पाई ए विल बी कैंसिल आउट, ठीक है। तो आपका बी डॉट डीएल कितना आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। या आपने बी डॉट डीएल की पूरी कैलकुलेशन कर ली कि आपका प्रूफ भी हो गया, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, बी डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। दिस इज द प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्कल। आपने एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के जिस पॉइंट के आसपास जो ए डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, वहाँ उस पॉइंट को कंसीडर करते हुए आप एक एम्पिरियन लूप बनाएंगे, ठीक है। आपको इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड लिखनी आती है, मैंने आपको बताई है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बी डॉट डी एल को लेकर के सारी कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की आपने लिखी, ठीक है। इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की लिखने के बाद जो डीएल मैंने लिया था, छोटा सा पार्ट कट किया था ना एम्पिरियन लूप का, फिर उसको मुझे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट क्या करेंगे, इंटीग्रेट करने का मतलब पूरे पार्ट्स को आपको जोड़ना है, ठीक है। आपने देखा है वो एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप को जब आप सारे डीएल पार्ट जोड़ेंगे तो उसकी सर्कमफ्रेंस के बराबर है, और आपको रेडियस पता है ए है, तो उसकी सर्कमफ्रेंस कितनी आएगी, 2 पाई है। तो इस तरह से आपने इसका एम्पियर सर्किटल लॉ का आपने प्रूव कर लिया, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, ठीक है। एक सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड मुझे निकालनी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होता है, आपका एक कॉपर वायर को आप इस तरह से टर्न कर देंगे, वाउंड कर देंगे, तो वो कुछ है इस तरह से बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द कॉपर वायर is wound in the form of helix is called solenoid। ये सोलेनॉइड होता है, ठीक है। अब आप इस हेलिक्स जब आप इस हेलिक्स को देखेंगे ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे जब देखेंगे ना तो यहाँ से जो करंट होती है वो बाहर की तरफ आ रही है। जब आप इमेजिन करें कोई स्प्रिंग लीजिए, ठीक है, उसको देखिए, जब आप आपकी तरफ आएगा ना तो वो आपकी तरफ आएगी, तो यहाँ पे जब मेरी करंट बाहर की तरफ आती है तो वो डॉट होती है, और जब अंदर की तरफ जाती है तो क्रॉस होती है। तो यहाँ डॉट, यहाँ क्रॉस, यहाँ डॉट, यहाँ क्रॉस, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड जब आप देखेंगे, जब ये फिंगर की तरफ आप करंट की तरफ करेंगे, बाहर की तरफ है, तो आप इसका जो मैग्नेटिक फील्ड इसकी ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से बनेगी। कैसी बनेगी, ये बनेगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज। जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी बनेगी इस हेलिक्स के अंदर वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, और जो इसके अंदर बनेगी, क्योंकि हमने देखी इसमें क्रॉस है, तो इसकी जो आपका करंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो क्लॉकवाइज बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी आपकी क्लॉकवाइज बन जाएगी। तो इसको मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, ये बनेगी आपकी क्लॉकवाइज, इधर से बनेगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये क्लॉकवाइज बनेगी, इधर से आपकी एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, क्योंकि आपके देख रहे हैं ये बाहर की तरफ आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं, ये जो आपने कॉपर वायर को वाउंड कर दिया, तो दिस इज द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। ये एक सोलेनॉइड की एक्सिस है। अब आगे कैलकुलेट कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो, अच्छा देखिए, जब हम इस सोलेनॉइड के बाहर देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बहुत वीक होगी, ठीक है। सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कहीं ना कहीं सेंटर पे ही होगी, ठीक है। तो इसके अलोंग जो मैग्नेटिक, ये इसकी एक्सिस है, इसके अलोंग, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, ये बहुत ही वीक होगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी बहुत वीक होगी। तो जो भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी ना वो कहीं इसके अंदर ही होगी। तो ये बात हम लोग लिख लेते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज स्ट्रॉन्ग
and uniform and act along the axis, उसके एक्सिस के अलोंग एक्ट करेगी। ठीक है, तो अब मैं निकाल लेती हूँ। जब बाहर तो मुझे कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिल नहीं रही है, तो बाहर की जो मैग्नेटिक फील्ड हम कहीं ना कहीं एज्यूम कर लेंगे वो जीरो मैग्नेटिक फील्ड है आपकी। ठीक है, तो उसको जब जीरो कंसीडर करके हम लोग लिखते हैं, एक पॉइंट और लिख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड इज वीक, दैट इज ऑलमोस्ट, हम लोग जीरो कंसिडर कर लेते हैं, ऑलमोस्ट जीरो, वी विल कंसिडर कि इतनी वीक है कि हम उसको जीरो कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनोइड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनोइड, क्योंकि सेंटर पे ही है, आउटसाइड जीरो है। ठीक है, इतनी वीक है कि हम उसको जीरो एज्यूम कर रहे हैं। सोलेनोइड a cross section of a solenoid is shown in figure। ये सोलेनॉइड आपको दिखेगा कैसे एक्चुअली, अंदर से क्रॉस सेक्शन कैसा होगा। जैसे ये आपका सोलेनॉइड है, ये मैं बना रही हूँ। ठीक है, अब ये देखिए, यहां से इसके अंदर है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये डॉट है और यहाँ पे क्रॉस है। ठीक है, यहाँ से ये डॉट से आपकी बाहर आ रही है, क्रॉस से आपके अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका मतलब इसके अंदर का जो क्रॉस सेक्शन है कुछ इस तरह, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कुछ इस तरह से होगी, सोलेनॉइड के एक्सिस के अलोंग होगी। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर की ही मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, कंसीडर अ लूप। हम एक काम करते हैं, हम इसके पास एक एम्पेरियन लूप कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका एम्पेरियन लूप है। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम लोग ABCD। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कंसीडर अ लूप ABCD एज शोन इन द फिगर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल निकाल लेते हैं B.dl। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीग्रल हम किसका निकालेंगे, जस्ट ए मिनट, दिस इज द इंटीग्रल। पहले AB पार्ट का निकालना है हम लोग, इंटीग्रल ऑफ AB B.dl। ठीक है, प्लस BC का निकाल लेते हैं B.dl, फिर प्लस CD का निकाल लेते हैं B.dl, प्लस इंटीग्रल DA का निकाल लेते हैं B.dl। अब ये देखिए, ये जो आपने एम्पेरियन लूप लिया है, तो क्या ये हम लोग, मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड जीरो होती है, तो ये जो CD पार्ट है आपका, ये आपका आउटसाइड है, तो ये आपका जीरो हो जाएगा, ये आपका आउटसाइड पार्ट है। ठीक है, तो इसको हम लोग जीरो कर सकते हैं, इस पार्ट को, तो आपकी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगली बार एक जो लेंथ है आपकी AB। ठीक है, तो AB के अलाउंग तो मैग्नेटिक फील्ड होगी। देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है और जो इसकी लेंथ है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो ये देखिए BC जो लेंथ है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो अगर B एंड DL परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो cos 90 हो जाएगा, तो cos 90 तो आपका जीरो हो जाएगा। तो आप ये देखिए, ये BC और DA ये दोनों पार्ट भी आपके कहीं ना कहीं जीरो हो जाएंगे। क्यों, B एंड DL आर परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो आपका ये cos 90 जीरो हो जाएगा। तो ये तो आपका बचेगा क्या, लाइन इंटीग्रल ऑफ AB B इंटू DL। मुझे सिर्फ इसका इंटीग्रल निकालना है। ठीक है, क्योंकि आपकी आउटसाइड वाली जीरो है और जो आपकी परपेंडिकुलर है, जो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर ना, वो भी जीरो हो जाएगी। तो आपका जो लाइन इंटीग्रल आप लोग AB के अलोंग निकालेंगे, B.dl इज इक्वल टू B.dl cos थीटा। ठीक है, तो इसमें तो थीटा आपका जीरो है, तो cos जीरो इज इक्वल टू 1, क्योंकि B पैरेलल है DL के। ठीक है, तो इंटीग्रल B.dl आप लोग निकाल लीजिए। B आपकी कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ DL आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो जब आप इसका DL निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आपकी लेंथ L आ जाएगी, तो B एंड L ये आपका आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ B.dl। ठीक है, ये आपका B और L के फॉर्म में आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ये जो B.dl आपका आया है, इंटीग्रल ऑफ B.dl इज इक्वल टू BL। अब हम लोग एम्पेयर सर्किटल लॉ लगाते हैं। ठीक है, आपके पास दो वैल्यू आ गई, अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किटल लॉ। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I। B.dl क्या आ जाएगा, B इंटू L।
ठीक है। अगर आपके पास n टर्न्स हैं, इफ n टर्न्स, ठीक है, अगर आपके पास n टर्न्स हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इन द सोलेनॉइड, ठीक है। तो इसकी करंट कितनी हो जाएगी, ni टाइम्स हो जाएगी करंट, तो म्यू नॉट ni, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट n बाई Li, ठीक है। तो n इज इक्वल टू n बाई L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप रिप्लेस कर देंगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड मिल जाएगी म्यू नॉट एन आई, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अगर हम इसके कॉर्नर पे शिफ्ट कर लें, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ये कैसी होगी, ये सेंटर पे होगी, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉर्नर। अच्छा, कॉर्नर पे जब हम लोग जाएंगे तो देखिए ये आपका सोलेनॉइड है, अगर मैं इसके कॉर्नर पे चली जाऊंगी मैग्नेटिक फील्ड निकाली, ये आपने सेंटर पे निकाली, अगर मैं इसके कॉर्नर पे जाऊंगी तो यहाँ मैंने आपको बताया था किसी भी कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, तो आपको ये पता है इसकी वजह से जो आपकी जो डॉट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी, तो आपकी जो बचेगी इसकी वजह से बचेगी। तो अगर आपकी सेंटर में दोनों की वजह से म्यू नॉट एन आई है, तो आप अगर एक कॉर्नर पे जाएंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड जस्ट हाफ हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉर्नर हम लिख सकते हैं म्यू नॉट टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉर्नर इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एन आई बाई 2, ये कॉर्नर पे होगी, और बी एट द सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एन आई, ये दोनों रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। नंबर स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, ये आपने कर लिया है, अब मुझे पढ़ना है टोरॉइडल, ठीक है। मैंने आपको कॉर्नर और उसकी सेंटर दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड बता दी है। अब हम लोग थोड़ा सा वेरिएशन ड्रॉ कर लेते हैं, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको ये पता है, ये आपने लिखा है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और ये आपका दोनों कॉर्नर है, ये आपका सेंटर है, ये आपका कॉर्नर है, तो आपको पता है कॉर्नर पे जस्ट हाफ होती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कितनी होती है, बी, मैक्सिमम यहाँ पे म्यू नॉट होती है, ठीक है। यहाँ पे आपकी म्यू नॉट टाइम्स होती है, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी कॉर्नर पे, इसको आप लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज द कॉर्नर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये इसका आपने वेरिएशन ड्रॉ कर लिया कि यहाँ पे आपकी जो म्यू नॉट एन आई बाई 2, यहाँ पे जो होगी म्यू नॉट एन आई, यहाँ पे जो होगी म्यू नॉट एन आई बाई 2, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कॉर्नर पे, ठीक है। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइडल सोलेनॉइड। अब लोग निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द टोरॉइडल सोलेनॉइड। अब ये टोरॉइडल सोलेनॉइड क्या होता है, ये जो सोलेनॉइड आपने देखा, ठीक है, ये आपका एक स्ट्रेट वायर की तरह था, ठीक है। उसको आपने जब उसके आसपास आपने कॉपर वायर को वाउंड कर दिया तो वो बन गई, लेकिन अब क्या करेंगे, उसी सोलेनॉइड को आप क्या करेंगे, एक लूप जैसा बना देंगे, तो वो बन जाएगा आपका टोरॉइडल, ठीक है। इसका जो ये जो आपको दिखने में होती है कुछ इस तरह से होती है, ठीक है, कुछ जैसे सर्कुलर लूप नहीं होता है, उसी सोलेनॉइड को आप लोग ट्विस्ट कर देते हैं तो कुछ इस तरह से बन जाती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं अ सोलेनॉइड इज बेंट, अ सोलेनॉइड इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ रिंग इज कॉल्ड टोरॉइडल सोलेनॉइड, ठीक है। अब हम लोग ये बात भी लिख सकते हैं, अच्छा ये देखिए, जब मैंने इसको बेंड कर दिया, ठीक है, रिंग के फॉर्म में, तो पहले हमने जब सोलेनॉइड देखा था उसके दो एंड मुझे दिख रहे थे, लेकिन जब मैंने इसको एक बेंड कर दिया इसके रिंग के फॉर्म में, तो इसके एंड खत्म हो गए। तो हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं द एंडलेस सोलेनॉइड इज कॉल्ड टोरॉइडल सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड of a toroidal
सोलेनॉइड यू कैन राइट दैट। अच्छा ये देखिए, ये जो सोलेनॉइड मैंने जो बेंड कर दिया है, इसका अंदर से क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा इसके बारे में देख लेते हैं जरा। देखिए ये आपने सबसे पहले तो देखिए सोलेनॉइड था, उसको मैंने आपने और हमने जो है रिंग के फॉर्म में इसको बेंड कर दिया है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे होगा क्या, यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अंदर जाएगी और यहाँ से बाहर आएगी, कुछ इस तरह से होगा। यहाँ से बाहर आएगी तो ये डॉट है, और यहाँ से अंदर जाएगी तो क्रॉस है, ठीक है। क्रॉस में अंदर जाती है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे मैं क्रॉस बना देती हूँ। आप इमेजिन करिए जब मैं इस वायर को अंदर की तरफ लेके जा रही हूँ तो ये अंदर जा रही है, ठीक है। तो ये मैंने क्रॉस बना दी है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे आपकी बाहर आ रही है, ठीक है। दिस इज आउटवर्ड, ठीक है। ये कुछ इसका अंदर से क्रॉस सेक्शन आपको कुछ ऐसे ही दिखेगा इस टोरॉइड का, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में बात कर ले, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो स्पेस, ठीक है। बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द हॉलो स्पेस, हॉलो स्पेस। अच्छा हॉलो स्पेस में मुझे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो सबसे पहले क्या, एक एम्पेरियन लूप बना लेते हैं सेंटर से, किस डिस्टेंस पे, ये r1 डिस्टेंस है, ठीक है। एक मैं डिस्टेंस लेती हूँ यहाँ पे जो इस टोरॉइड के सेंटर से बनाती हूँ, ये आपका जो डिस्टेंस है ये आपका r है, ठीक है। फिर मैं इस टोरॉइड के बाहर से मैं एक एम्पेरियन लूप, ये तीनों मैंने एम्पेरियन लूप बनाए हैं, ठीक है। इनकी रेडियस अलग अलग है, ये जो आपने बाहर वाला बनाया है ये आपका r2 रेडियस का है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक कंसीडर कर देती हूँ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द हॉलो स्पेस ऑफ अ टोरॉइड, ठीक है। फॉर एम्पेरियन लूप ऑफ रेडियस r1, देखिए r1 के अंदर कोई करंट नहीं, यहाँ पे I आपकी 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I आपकी 0 है, तो b इंटीग्रल ऑफ b dl भी 0, तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी कितनी होगी, ये आपकी 0 हो गई। अब हम लोग दूसरा एक एम्पेरियन लूप कंसिडर करते हैं, सेकेंड एम्पेरियन लूप, ठीक है। फॉर ये जो हम लोगों ने बाहर वाला निकाला है, फॉर अ पॉइंट आउटसाइड द टोरॉइड, ठीक है। तो आई नेट कितना होगा, बाहर भी 0 होगी आई नेट, ठीक है। तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट, जितनी करंट अंदर आ रही है उतनी करंट बाहर जा रही है, ठीक है। तो बाहर के लिए भी जो हम लोगों ने बाहर का जो पॉइंट कंसीडर किया है, b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स 0, तो b इज इक्वल टू 0, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर मैंने निकाली वो भी 0 हो गई। अब मैं क्या करती हूँ, इनसाइड ये जो आपका टोरॉइड है जो मैंने r डिस्टेंस पे जो लिया है, ठीक है। तो ये जो आपने लिया है इसको, ये आपका इनसाइड वाला पार्ट में देख लेती हूँ, ठीक है। इनसाइड द टोरॉइड, ठीक है। इंटीग्रल b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I, ये आपने एम्पियर सर्किटल लॉ में पढ़ा है। और टोटल करंट इसके अंदर कितनी है, टोटल करंट इज इक्वल टू NI, क्योंकि n टर्न से करंट आई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंटीग्रल b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स NI, ठीक है। इंटीग्रल b dl कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स NI, ठीक है। कॉस थीटा क्या होगा, अच्छा ये देखिए डीएल पार्ट को देखिए और बी वेक्टर को देखिए, ठीक है। तो हमारा जो है बी पैरेलल है मेरा डीएल वेक्टर के, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड बी है, ठीक है, वो डीएल और उसके पैरेलल है। मैग्नेटिक फील्ड हम टेंजेंट की तरह ड्रॉ करते हैं, तो इसका टेंजेंट ड्रॉ करिए और डीएल वेक्टर देखिए, दोनों पैरेलल हैं, तो थीटा आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बी डीएल कॉस 0 1 हो जाएगा, तो म्यू नॉट टाइम्स NI, बी आपका बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल डीएल हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स NI। अच्छा डीएल होगा क्या, आपने r डिस्टेंस पे किया है, ठीक है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका डीएल हो जाएगा b इज इक्वल टू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स NI, तो b हो जाएगा आपका म्यू नॉट टाइम्स NI अपॉन 2 पाई r। ये आपकी इनसाइड द टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड आ गई, 2 पाई r, ठीक है, इनसाइड, ठीक है। आपने देखा आउटसाइड भी 0 है और अंदर जो हॉलो स्पेस है उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड आपकी 0 है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ थिक वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ थिक वायर, एक थिक वायर है आपका, ठीक है। ये आपका कोई थिक वायर है, ठीक है। इसके अंदर जो करंट है वो I है, ठीक है। इसकी जो रेडियस आपको गिवन है वो r, स्मॉल r गिवन है। इसके इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है,
ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, एट अ पॉइंट P inside the wire, at point P inside the wire for inside point R is greater than A। ये जो अंदर R वाला पार्ट है, ये जो P पॉइंट से आप एक एम्पेरियन लूप बनाएंगे, तो ये जो A पार्ट पे आपने जो P पॉइंट लिया है, तो ये देखिए R की जो रेडियस है वो A से बड़ी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसका जो है मैग्नेटिक फील्ड लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लेट अस कंसीडर एन एम्पेरियन लूप ऑफ रेडियस, ठीक है। इसकी रेडियस, इस एम्पेरियन लूप की रेडियस ए है। लेट आई डैश, अच्छा ये देखिए पूरे वायर में आई करंट है और ये जो एम्पेरियन लूप है इसमें आई डैश करंट है, ठीक है। क्योंकि पूरे में आई है तो इसमें तो अलग, इसमें करंट की वैल्यू अलग होगी। तो आई डैश बी द करंट थ्रू द लूप, मतलब ये जो आपने एम्पेरियन लूप लिया है इसमें सपोज आई डैश करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। तो आपने ये देखा जो पूरी आई है वो किस में फ्लो कर रही है, पाई आर स्क्वायर में। तो एक यूनिट करंट कितनी में, एक यूनिट में कितनी बह रही है, पाई आर स्क्वायर। अगर आप ये देखिए आई डैश मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगी, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई ए स्क्वायर, ये पाई कैंसिल हो जाएगा, आई ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपकी हो जाएगी आई डैश करंट जो आपके उस एम्पेरियन लूप के अंदर बह रही है, ठीक है। ये आपकी उस करंट की वैल्यू है, मैंने यूनिटरी मेथड से निकाला है, ठीक है। अब आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें एम्पियर सर्किट लॉ लगा देंगे, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई डैश की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो बी आपका बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो डीएल की वैल्यू क्या है, आपने जो एम्पेरियन लूप लिया है, ठीक है, डीएल क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट्स को जब आप जोड़ेंगे तो 2 पाई ए हो जाएगा ये आपका, जस्ट अ मिनट, बी इंटू 2 पाई ए इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये आपका नीचे आएगा, तो बी इज इक्वल टू ए आपका एक कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स आई ए अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड आ गई, म्यू नॉट टाइम्स आई ए अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड आ गई, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर ये तो मैंने इनसाइड निकाली है इसकी, ठीक है, ये मैंने जो वैल्यू निकाली है ये इसकी इनसाइड आई है। अब हम ऑन द सरफेस निकाल लेते हैं, ऑन द सरफेस। अच्छा सरफेस में क्या होगा, आर इज इक्वल टू ए हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, बी सरफेस पे म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। ये जो हम लोगों ने सोलेनोइड की निकाली थी उसी टाइप से इसके सरफेस पे आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब हम लोग आउटसाइड वैल्यू निकालते हैं इसकी, थर्ड पॉइंट इज आउटसाइड द पॉइंट, ठीक है। तो A इज ग्रेटर देन R, अगर आप बाहर पॉइंट कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो ये आपका एम्पेरियन लूप कैसा होगा, ये आपका एम्पेरियन लूप कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। आपने बाहर का एक पॉइंट कंसीडर कर लिया A, ठीक है। तो जब आपका A ग्रेटर देन R हो जाएगा तो आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो ये होगा आपका इंटीग्रल B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, ठीक है। तो इंटीग्रल B डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, b इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, ठीक है। और डी एल पार्ट क्या है आपका, b इज इक्वल टू 2 पाई ए इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, ठीक है। तो b हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स आई अपॉन 2 पाई ए, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, आपने निकाली है ये आउटसाइड इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, b आउटसाइड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई अपॉन 2 पाई ए, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, ठीक है। अब इसका वेरिएशन भी हम लोग देख लेते हैं, वेरिएशन हम लोग किस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका ए है, देखिए जब हम इनसाइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम इनसाइड की बात करेंगे यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी कांस्टेंट होगी, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो होगी ये आपका a इज इक्वल टू आर, ये आपकी लेस देन आर पे है, इनसाइड की बात हो रही है तो आपकी कांस्टेंट है। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं आउटसाइड पॉइंट पे, ये देखिए b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, और यहाँ पे क्या कर रही है इनसाइड पॉइंट पे ऑन द सरफेस है, इनसाइड पे क्या कर रही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, तो मेरा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। और फिर उसके बाद जब बाहर जा रहे हैं हम लोग तो ये कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाली म्यू नॉट टाइम्स आई अपॉन 2 आर, ए इज इक्वल टू आर, ये आपका है इनसाइड पॉइंट, ये है आपका आउटसाइड। आउटसाइड में आपके बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए और इनसाइड पॉइंट में बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, तो आपकी स्ट्रेट लाइन, उसके बाद ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ है इसका। ठीक है, तो आज का ये मेरा लेक्चर यहीं पे मैं फिनिश करती हूँ। ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।